रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जारी किया नया सर्कुलर। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इस तारीख से होगा इसका फायदा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ा एक नया आदेश जारी किया है। आरबीआई के इस सर्कुलर के मुताबिक अगर बैंकों की तरफ से पेंशन भुगतान में देरी होती है तो पेंशन देने वाले बैंक को सरकारी कर्मचारियों को देय राशि पर 8% सालाना के हिसाब से ब्याज देना होगा। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर बैंकों के द्वारा समय पर एक पेंशन भोगी को उसकी पेंशन नहीं दी जाती है। पेंशन के अलावा कुछ अन्य लाभों का भी भुगतान समय पर नहीं किया जाता है, जिसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मास्टर सर्कुलर जारी किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि पेंशन और एरियर्स को ऑटोमेटिकली खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और पेंशन भोगियों से इसका दावा करने को नहीं कहा जाए। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी के जो भी बकाया राशि है उसको ऑटोमेटिक बैंकों के द्वारा उसके खाते में जमा किया जाना होगा और इसके लिए पेंशन भोगी से किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन नहीं मांगी जाएगी। सर्कुलर में कहा गया है कि पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों को भुगतान की नियत तारीख के बाद देरी के लिए 8% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दर पर पेंशन भोगी को पेंशन या फिर बकाया जमा करने में देरी के लिए मुआवजा देना होगा और मुआवजा पेंशन भोगी के खाते में ऑटोमेटिकली उसी दिन जमा किया जाएगा। आपको बता दें कि बैंक 1 अक्टूबर 2008 के बाद से किए गए सभी विलंबित पेंशन भुगतानों के संबंध में संशोधित पेंशन और पेंशन बकाया के लिए क्रेडिट देता है। तो अब यहाँ पर 2008 से ही यह सुविधा पेंशन भोगियों के लिए लागू कर दी गई है। 2008 से लेकर अब तक जितने भी मामलों में पेंशन भुगतान में बैंकों के द्वारा देरी की गई है उन सभी मामलों में पेंशन भोगियों को बैंकों के द्वारा ब्याज दिया जाएगा। पेंशन बकाया के भुगतान के मामले में बैंकों को पेंशन भुगतान करने वाले अधिकारियों से आदेशों की प्रतियां तुरंत प्राप्त करने के लिए भी कहा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी कर्मचारियों को अगले महीने में पेंशन के साथ उनकी देय राशि मिल जाए। सर्कुलर में आगे बताया गया कि पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों को सलाह दी गई है कि वो पेंशन भुगतान करने वाले अधिकारियों से सीधे पेंशन आदेशों की प्रतियां तुरंत प्राप्त करने और आरबीआई से निर्देश प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना भुगतान करने के लिए एक सिस्टम बनाएं ताकि पेंशन भोगियों को अगले महीने के पेंशन भुगतान में ही सरकारों द्वारा घोषित सभी लाभ मिल सकें। जब एजेंसी बैंक पेंशन की कैलकुलेशन कर रहा हो तो ब्रांच को पेंशन भोगी के लिए रेफरल के एक बिंदु पर बना रहना चाहिए ताकि वह वंचित महसूस ना करे। सर्कुलर में आगे कहा गया कि पेंशन खाते वाली सभी ब्रांच को बैंक के साथ अपनी सभी लेन देन में पेंशन भोगियों का मार्गदर्शन और मदद करना चाहिए। तो ये एक बड़ा फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पेंशन भोगियों के हित में लिया गया कि अब पेंशन भोगियों के सारा बकाया, चाहे वो महंगाई राहत हो, चाहे पेंशन का बकाया हो या फिर पहली ही पेंशन क्यों ना हो, सभी का भुगतान समय पर एक पेंशन भोगी को करने का दिशा निर्देश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस मास्टर सर्कुलर में दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उठाए गए इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपके फायदे की रही तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। ऐसी ही फायदेमंद जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।